हाँ बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करते हैं और इसका क्या यूजेस है, किस तरह से किस वैल्यू को फाइंड करने में इसको हम यूज करते हैं। तो पहले हम आते हैं, स्टडी करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है ना। इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस होता है, अगर इसको हम डिफाइन करते हैं यहां से, तो द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द कंडक्टेंस ऑफ एन electrolyte obtained by dissolving 1 gram equivalent of it in VCC of water यानी वाटर की जो कंसंट्रेशन होगा वो फिक्स होगा, यानी वॉल्यूम फिक्स होगा। उसमें हम कितना अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट कोई वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व करते हैं, उसके बेस पर हम कंडक्टेंस को फाइंड करते हैं। जो कंडक्टेंस होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी डिनोटेड बाय लैम्डा वी और कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त यह है कि जो वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इंक्रीज विथ डाइल्यूशन, है ना। वॉल्यूम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस increases with डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे हम कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसमें कंसंट्रेशन और ज्यादा है तो कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो वाटर मिलाएंगे, यानी सॉल्वेंट मिक्स करेंगे, तो जो सॉल्वेंट की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी तो डाइल्यूट होता जाएगा सॉल्यूशन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन करेंगे। तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसके अतिरिक्त जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो कांस्टेंट होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, यानी बिकम कांस्टेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर देंगे तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू। और ये कब हो सकता है, व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटेड, यानी जब इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे, तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इसके अतिरिक्त इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन represented as lambda infinite,
इससे हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या आता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है। अब सवाल आता है कि रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो हमने पढ़ा था इसके पहले वाली क्लास में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, दोनों में रिलेशन क्या आता है ना। तो हम लेते हैं हेडिंग और रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ना। ये रिलेशन हम पढ़ेंगे कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है उसके बीच क्या रिलेशन आता है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसे हम डिफाइन करते हैं इस चीज को, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट को एक साथ लेते हैं तो क्या फार्मूला बनता है, उसके बेस पर हम इसको डिफाइन करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस is equal to the product of specific conductance specific कंडक्टेंस, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है के भी यानी कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड द वैल्यू एंड द वॉल्यूम V in cc containing 1 gram equivalent of electrolyte at dilution V, यानी V डाइल्यूशन पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है वो क्या आता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम V in cc containing 1 gram equivalent of electrolyte at dilution V। इसके लिए जो फार्मूला आता है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू V आता है ये। और R इसको क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस इनटू V। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हमने स्टडी किया था, कंडक्टेंस को हमने स्टडी किया था, लेकिन अब आते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में जानते हैं और मोलर कंडक्टिविटी, आखिर इसको हम फाइंड क्यों करते हैं, क्यों इसका नाम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया जा रहा है। तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को हमने स्टडी किया है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में होता क्या, अगर हम यहाँ देखते हैं एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में होगा क्या कि जैसे हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है ना, और इसके अंदर हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रोलाइट रख दिया। इस इलेक्ट्रोलाइट को हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड लिया, इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया
यहाँ पर ये सॉल्यूशन है इसका, सपोज करते हैं कि NaCl ये सॉल्यूशन है, हमने ले लिया। यहाँ एक तरफ एनोड रहता है, दूसरे तरफ क्या रहता है, कैथोड रहता है यहाँ पर। अब सवाल ये है कि जो साइज ऑफ इलेक्ट्रोड होता है, यहां देखते हैं साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा इसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, तीसरा पॉइंट आते हैं वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साथ ही में एक चीज और देखते हैं इसका, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम देख रहे हैं, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नॉट फिक्स इन इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या होता है, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स इन इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है तो उस समय फिक्स नहीं है कि इलेक्ट्रोड की साइज कितनी होगी, डिस्टेंस कितना होगा दो इलेक्ट्रोडों के बीच में, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना आएगा, साथ ही कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना होगा, है ना। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में ये सारी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। लेकिन यदि हम फिक्स कर देते हैं तब बात आती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तब बात आती है मोलर कंडक्टिविटी की बात आती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं, है ना, वैल्यू को क्या कर दें, फिक्स कर दें। जैसे हमने क्या किया, यहां पर हमने लिया ये हमने लिया। हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर हमने एक इलेक्ट्रोड ये ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रोड हमने इसे लिया, और इन इलेक्ट्रोडों को हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना, बैटरी से क्या किया, हमने कनेक्ट किया इसे। दूसरी चीज आते हैं हम, इसके बीच डिस्टेंस हमने फिक्स कर दिया, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। इसकी जो लेंथ है ये भी हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, है ना। इसकी भी जो लेंथ है इसे भी हमने क्या किया, यानी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस, ये सारे हम फिक्स करने जा रहे हैं। जैसे हमने ले लिया इलेक्ट्रोड साइज, क्या लिया, इलेक्ट्रोड साइज कितना कर दिया, 1 सेंटीमीटर, यानी जो इलेक्ट्रोड की साइज 1 सेंटीमीटर हमने कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, वो भी हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर कर दिया। यहां पर देखिए हमने क्या किया, सब वैल्यू फिक्स करते जा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml, है ना, 1 ml इसकी वैल्यू होगी। दूसरी चीज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड की साइज फिक्स कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड भी फिक्स कर दिया, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने फिक्स कर दिया। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ग्राम में, इक्विवेलेंट ग्राम में लेंगे तो हमारी जो कंडक्टिविटी आएगी
वो बोली जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हमने क्या किया, मोल में ले लिया, तब कंडक्टेंस क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। समझ में आया? यानी हमने सभी वैल्यू फिक्स कर दिया, इलेक्ट्रोड साइज, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को यदि हम ग्राम इक्विवेलेंट में ले रहे हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे। अगर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम मोल में ले रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं, सपोज करते हैं कि हमने क्या लिया, 1 ग्राम ये ले लिया इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। हमने क्या किया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, है ना। 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया। जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तब बात आएगी किसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात आएगी। तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो फार्मूला है वो जान रहे हैं कि क्या होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू क्या लिया था, वी लिया था, वॉल्यूम लिया था हमने। अब आते हैं हम नॉर्मेलिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो नॉर्मेलिटी में हमने पढ़ा था फार्मूले में कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, यानी V ml में लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को E से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कैपिटल E लिखते हैं। इसके अतिरिक्त हम क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, अब हम V को यहां कर दें, यानी V इन ml, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, m इंटू 1000 आ जाएगा, ये वैल्यू होगी। V ml में अगर ले रहे हैं तो इक्विवेलेंट को हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E से, ये m, ये क्या आ जाएगा 1000 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर। अब सवाल आ रहा है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है यानी E, इसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, यानी E की वैल्यू क्या कर लिया, 1 ले लिया। ग्राम इक्विवेलेंट हमने क्या किया, 1 ले लिया। तो जब हम ग्राम इक्विवेलेंट हमने क्या लिया, 1 लिया, तो जब 1 ऊपर रखेंगे तो V ml यानी वॉल्यूम क्या होगा, यानी 1/n और 1000 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1000 आ जाएगा ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। जब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू V की जगह ये रखेंगे तो 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, n, है ना। ये फार्मूला एराइज होगा, ये बनेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। तो हमने क्या देखा कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इसके बीच क्या रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन मिल रहा है हमको, है ना, ये रिलेशन हमको मिल रहा है। इसके अतिरिक्त तो जो यूनिट होती है इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, अगर यहां हम देखें, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस,
है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट अगर देखते हैं तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू क्या होती है, वॉल्यूम होता है, वी होता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/r इंटू L/A इंटू वी से, इंटू वी कर देंगे। उसके बाद 1/r का मतलब क्या है, ओम, रेसिस्टेंस है तो ओम, ये लेंथ है सेंटीमीटर हो जाएगा, ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, आई इंटू वी है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर इक्विवेलेंट। अब इसकी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, इसको अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा ओम पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, कितना हो जाएगा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट, ये आएगी यूनिट किसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, है ना। इस तरह से हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, है ना। मोलर कंडक्टिविटी को कैसे फाइंड करेंगे। जो मोलर कंडक्टिविटी है इसके लिए हमने क्या देखा है कि एक हमने ये लिया इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड हमने लिया, इस इलेक्ट्रोड का हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, ये डिस्टेंस कितना है प्लस डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड कितना है ना, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। यहां पर हमने क्या लिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, 1 मोल, डिस्टेंस इनके बीच हमने 1 सेंटीमीटर कर दिया, है ना, यानी सारी चीजें फिक्स कर दिया। और इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को हमने किस में लिया, मोल में लिया। इसके पहले हम किस में लिए थे, ग्राम इक्विवेलेंट में लिए थे। जब ग्राम इक्विवेलेंट में लिए थे तो उस समय हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को फाइंड किए थे। अब यदि हम मोल में लेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे। समझ में आया ना, यानी इलेक्ट्रोड की साइज फिक्स कर दें, टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, डिस्टेंस इलेक्ट्रोडों के बीच फिक्स कर दें, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिक्स कर दें, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट में लेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को फाइंड करेंगे, मोल में लेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करेंगे। तो इससे पहले हमने बताया आपको कि किस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम फाइंड करते हैं और हमने फाइंड किया था। अब आते हैं मोलर कंडक्टिविटी को निकालते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी ने हमने क्या लिया, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसे हम क्या कर दिया, 1 मोल कर दिया। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, है ना, इसको हम डिफाइन करते हैं किसको, मोलर कंडक्टिविटी को। क्या होता है, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन, द कंडक्टेंस ऑफ all ions produced by 1 mole of an electrolyte, mole of an electrolyte filled between two parallel electrode
2 पैरेलल इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दो पैरेलल इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन किस में ले लिया, मोल में ले लिया। तो हम कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड किए थे, अब हम मोलर कंडक्टेंस फाइंड करेंगे। तो फार्मूला क्या आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस का, यानी मोलर कंडक्टेंस को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा K इंटू V, है ना। V ले लेंगे ml में, और हम क्या कर सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टेंस है तो मोलरिटी को फाइंड करेंगे, है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में नॉर्मलिटी आता है और मोलर कंडक्टिविटी में मोलरिटी आएगा। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है हम अच्छी तरह से जानते हैं, मोलरिटी इक्वल टू, यानी मोल एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ml इंटू क्या हो जाएगा 1000 आता है। ये हम सभी लोग जानते हैं, है ना, इतना। इसके अतिरिक्त हम लेते हैं जो मोल होता है, मोल इक्वल टू जो मोलरिटी है, मोलरिटी इक्वल टू N अपॉन B ml इंटू 1000 होगा, क्योंकि मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से, यानी मोल एब्सोल्यूट किससे हो जाएगा, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यदि हम इफ n इक्वल टू क्या कर लें 1 कर लें, क्योंकि हमने क्या लिया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तो जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा m इक्वल टू 1000 अपॉन B ml, और B ml 1000 अपॉन क्या हो जाएगा मोलरिटी, ये आएगा। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखें, यहां पर रखते हैं। ये जो वैल्यू आ रही है इसको अगर यहां हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी हो जाएगी। ये फार्मूला आएगा मोलर कंडक्टिविटी के लिए। अब यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी हम निकालते हैं। तो यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कितना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू वी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू वी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हमने R1 अपॉन R इंटू L अपॉन A से रिप्रेजेंट किया था, और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल कर लेंगे। और उसके पहले हमने यहाँ क्या रखा था इक्विवेलेंट रखा था, इक्विवेलेंट क्योंकि नॉर्मलिटी था, यहाँ मोलरिटी है तो क्या रखेंगे मोल को वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने ये रखा, अब इसकी वैल्यू रखेंगे, ये 1 अपॉन ओम इंटू सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब, और ये मोल हो जाएगा मोल। अब इसमें से वैल्यू आ जाएगी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये क्या आएगी यूनिट होगी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट, है ना। और ये जो मोलर कंडक्टिविटी है इसको सीमेन यूनिट भी बोलते हैं, सीमेन से रिप्रेजेंट भी करते हैं, यानी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इक्वल टू क्या होता है सीमेन। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम क्या फाइंड किए
मोलर कंडक्टिविटी को हमने फाइंड किया। और आप जानते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कंसंट्रेशन। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विथ सॉल्यूशन विथ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस में कैसे वेरिएशन आता है। फर्स्ट हम देखते हैं कंडक्टेंस के लिए ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। जब डाइल्यूशन करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। और जब डिसोसिएशन अधिक होगा तो आयन अधिक बनेंगे, यानी मोर आयन प्रोड्यूस इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर आयन की संख्या ज्यादा होगी। जब आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सीधा सीधा ये है कि डाइल्यूशन करेंगे, डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, डिसोसिएशन ज्यादा होने से कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और एट टाइम ऑफ डाइल्यूशन, इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसे हम देख रहे हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 cc ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 cc ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन कितने प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। जब डाइल्यूशन करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो इंक्रीज करेगा, लेकिन पर सीसी सॉल्यूशन आयनों की संख्या कम होगी। पर सीसी ऑफ सॉल्यूशन आयनों की संख्या कम होगी, याद रखिए, क्योंकि डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और आयन तो उतना ही है। तो पर सीसी में आयनों की संख्या क्या हो रही है, अब डिक्रीज कर रही है। तो आयनों की संख्या डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, लेकिन कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। और लेकिन जो मोलर कंडक्टिविटी होती है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के टाइम दोनों इंक्रीज करता है ना। मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी both increases at time of dilution। ये डाइल्यूशन होगा तो दोनों ही क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आयन ज्यादा बन रहा है और कंडक्टेंस के लिए क्या चाहिए, आयनों की संख्या ज्यादा चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन पढ़ा। तो हमने आज स्टडी किया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, क्या इसमें वेरिएशन होता है। मोलर कंडक्टिविटी हमने फाइंड किया, क्या वेरिएशन होता है, मोलर कंडक्टिविटी का रोल क्या है, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का रोल क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रोल क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज स्टडी किया और मुझे विश्वास है कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए।